अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा इस्फानी। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त औरंगी टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में मौजूद हूं। औरंगी टाउन रेजिडेंसी में मौजूद हूं। व्यूअर्स, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि औरंगी टाउन की जो बॉन्डरीवल सोसाइटी है जीएफएस की, उसकी अपडेट दें। सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम में जो मेरे पीछे आप एक मस्जिद देख सकते हैं, ये कुरान एकेडमी भी है। मुस्लिम हैंड एंड कुरान एकेडमी के नाम से है। इसकी ओपनिंग हुई थी आज से 4 से 5 महीने पहले, और इतनी तेजी से माशाल्लाह से इतनी शानदार सी मस्जिद तामीर हुई है। अंदर से मैं आपको दिखलाता हूँ। इसके अलावा औरंगी टाउन की जो बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, उसके अंदर, उस बाउंड्री वॉल सोसाइटी के अंदर जो जो पार्क्स मौजूद है और जो घर बन गए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा डीलजाबाद के जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी बात करूंगा। आफाक भाई, चूँकि माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको खुश रखे, नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अंदर मौजूद हैं। इस सेंस में इस मस्जिद को आप मुआयना करने आए हैं कि कहाँ तक काम शुरू हुआ है। तो आफाक भाई माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद है। आफाक भाई से भी पूछते हैं कि वो उनकी क्या फीलिंग है, इसलिए कि डीलजाबाद की जो प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल सामने ये मौजूद है। आफाक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे? अल्लाह का काम। आफाक भाई, चश्मा क्यों उतार दिया आपने? इतना अच्छा लग रहा था आपकी फेस पे चश्मा। इतनी प्यारी मस्जिद के अंदर जब आ जाएंगे तो चश्मे की जरूरत नहीं है माशाल्लाह से। आफाक भाई, ये बताएं कि 4 से 5 महीने में ये मस्जिद तामीर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पीड से हुई है ये। और यहाँ पर नीड भी थी औरंगी टाउन रेजिडेंसी में बिल्कुल ऐसी मस्जिद की। इसकी ओपनिंग अंदाजन कब तक है, आपने मालूम तो किया होगा ना? इसकी ओपनिंग जो है, जो यहाँ की बाकायदा जो जमात शुरू जी जी जो मैनेजमेंट यहाँ की बता रही है वो 15 जून को, हाँ 15-16 जून को, 15-16 जून को है, और कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही दिन रह गए। तो बाकायदा तो आफाक भाई, आप माशाल्लाह से 5 वक्त के नमाजी हैं और बाजमात ऑफिस के अंदर भी नमाज पढ़ाते हैं। फिर इंशाल्लाह यहाँ पर नमाज होगी, तो यहाँ के रहने वालों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी ना। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल हसन भाई, सबसे पहले तो ये जो डीलजाबाद का ऑफिस है, जो हमारे 3 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने 2 कदम पर ये मस्जिद है। जितना फायदा हम उठाएंगे उतना ही फायदा जो औरंगी टाउन रेजिडेंसी है, तो वहाँ के लोग भी इससे भरपूर फायदा उठाएंगे और बाजमात नमाज पढ़ेंगे। और ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें जो फ्लोर लगे हुए हैं, जो टाइल्स लगे हुए हैं, बहुत जबरदस्त हैं। वेंटिलेशन का बहुत अच्छा इंतजाम है, यानी कि खिड़कियां जो हैं सारी की सारी वो इस तरह इन्होंने चारों तरफ लगाई है कि अगर पंखा ना चले किसी भी वजह से तो हवा गए, है ना। तो और पंखे भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं माशाल्लाह से। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, ये ग्राउंड है ना, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में मोहल्ले मुअज्जिन या जो कारी साहब होते हैं उनकी रिहाइश का, इमाम साहब की रिहाइश का होगा सिलसिला। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला हम जब इसकी ओपनिंग होगी कोशिश करेंगे कि उस दिन भी इसकी डिटेल दें। तो आफाक भाई, कैसा आपको लग रहा है? औरंगी टाउन रेजिडेंसी के अंदर बहुत तेजी से काम हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, खास तौर पे जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक मस्जिद जो तामीर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और 15-16 जून को इसकी ओपनिंग होने जा रही है, इफ्तिताह होने जा रहा है। फिर उसके अलावा यहाँ पे 3 से 4 पार्क्स भी बन चुके हैं जिनकी ओपनिंग हो चुकी है, और मजीद वहाँ पे 4 से 5 घर भी आ गए और वहाँ पे रिहाइश भी होगी। उन्होंने ऊपर सोलर वगैरह लगा के सब कुछ बंदोबस्त किया हुआ शिफ्ट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पीएमटी भी लग चुकी है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज, बड़ी बात है, इसलिए कि पीएमटी लगने का मतलब ये है कि लाइट की जो एक सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। बाउंड्री वॉल सोसाइटी के हवाले से अगर बात की जाए तो औरंगी टाउन की बाउंड्री वॉल सोसाइटी जो है जीएफएस की, चारों अतराफ गुंजान आबादी है। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, सेक्टर 16 से चंद कदम के फासले पर ये बाउंड्री वॉल सोसाइटी है। डीलजाबाद के जो 3 प्रोजेक्ट है, आफाक भाई, उस पे काम की क्या अपडेट है इस वक्त? वहाँ पे काम भी मस्जिद की तरह बहुत तेज, बहुत स्पीड से चल रहा है, और उसके अलावा वहाँ पे स्टील का काम 100% कंप्लीट हो चुका है। राफ्ट इसकी ढलने जा रही है, 2 से 3 दिन लगेंगे मुश्किल से। उसकी अपडेट भी इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स को दिखा देंगे। हाँ, देखें ना, जहाँ पर आप अपना कारोबार कर रहे हैं या जहाँ पर आप अपनी रिहाइश तैयार कर रहे हैं, जी, वहाँ पर ये फैसिलिटीज पहले से आ चुकी हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक ये बिल्ड हमारी दिलजाबाद की जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे उस वक्त तक तो यहाँ पर बहुत सारे घर भी बहुत आबाद पता नहीं क्या क्या कमर्शियल बहुत शुरू हो चुका जाएंगे। होगा यहाँ पे, जो जो चीजें हम बता रहे हैं या लोगों ने सोची हैं, वो सब आ चुका होगा। हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सारी चीजें आ चुकी होंगी। अच्छा, नए देखने वालों को जिनको ओरंगेटन के बारे में नहीं पता, जी जी। आप बहरिया से आते हैं यहाँ पर ना, तो जी, जी। आपने कैसा देखा ओरंगेटन में आबादी कैसी है, कारोबार के लिए कैसा है? ओरंगेटन में हसन भाई बहुत अच्छा है। मिक्स यहाँ पे लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कौमों के लोग यहाँ पे रहते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा हमें नजर नहीं आता। रोड्स यहाँ की खुली डुली है, मतलब अच्छी कुशादा रोड्स हैं और मार्केट्स के हवाले से मार्केट्स बहुत अच्छी हैं। सबसे बड़ी बात है बैंक्स यहाँ पे हाँ, open मौजूद हुए है हैं और नए से नए बैंक्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। नहीं इस चीज के वो भी नए इसके हमारे banks। प्रोजेक्ट के मस्जिद के। तो जब बैंक्स जहाँ पे खुल रहे होते हैं तो इट्स मीन के वो इलाका, वो एरिया बहुत अच्छा और सेफ है और बहुत ही ऊपर जाने वाला है। हाँ, और आप एक चीज भूल गए, ओरंगेटन में खाने पीने की भी बड़ी जबरदस्त जगह है। खाने पीने के मामले में तो ओरंगेटन बहुत फेमस है। हाँ, बहुत यहाँ के फेमस है। बिहारी कबाब खास तौर पे, मुख्तारिया के नाम से भी हैं और भी बहुत सारे हैं। और रुस्तम चाट वाला बैठा हुआ है, बिल्कुल। है ना? और बहुत सारी फेमस चीजें, भाषानी है। भाषानी है। जी हाँ, भाषानी की बहुत सारी मेरे ख्याल में 2 ब्रांचेस हैं जी, यहाँ पर बिल्कुल। एक्चुअल। व्यूअर्स, ये सारी बातें आपको बताने का हमारा मकसद ये था कि दिलजाबाद के जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं और काफी तेजी से बन रहे हैं, तो वो ऐसी बाउंड्री वॉल सोसाइटी में बन रहे हैं जिसके चारों तरफ गुंजान आबादी है। एक बात, किसी चीज की कमी नहीं है, हर तमाम की तमाम फैसिलिटी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अब अंदर भी आप यहाँ पर मस्जिद देख सकते हैं, बहुत शानदार सी बन गई है, वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं है, बस यूं आप कदम निकालें और मस्जिद में। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि 5 वक्त की नमाज, फजर की नमाज, जोहर, असर, मगरिब, इशा, सारी नमाजें आप सुकून से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वैसे तो नमाज के लिए आपको कितनी भी दूर जाना पड़े उसका सवाब अलग मिलता है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ऐसे जगह पर मैं समझता हूँ कि आफाक भाई जिस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी अगर आप हासिल करना चाहें तो आफाक भाई का भी नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर रब्ता करके मजीद डिटेल हासिल कर सकते हैं अपने होस्ट हसन ज़ैस्वानी और आफाक अहमद भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।